अस्सलामुअलैकुम। सानिया टाइम में खुश आमदीद। अच्छा भला मैं रेस्ट में बैठी हुई थी तो आ गई जी मेरी मेड। कहती मैं तो कपड़े धोने आई हूँ। ये है इसकी बेटी जो कि जिसने मुझे बड़ा जलील किया। मैंने इसे कहा कि नहीं आज चली जाओ, कल आ जाना या परसों आ जाना। कहती नहीं आप सो जाओ, मैं कर लूँगी। तो बस जी फिर इसने कपड़े धोना स्टार्ट किया। फिर मुझे कहाँ नींद आती, मुझे कहाँ रेस्ट मिलता। मैंने जी ये रूम से चटाई भी निकाल ली, सब कुछ निकाल लिया, धुलवा लिया। और जी फिर इसने कपड़े एंड किए और ये एंड में जाते वक्त सहन धो के चली गई। सब कुछ धुल धुल गया। हवा भी चल रही थी, मिट्टी भी आ रही थी और ये भी था कि बारिश ना आ जाए। फिर जी हमने कमरे की सफाई स्टार्ट की मेरे बच्चों के साथ मिलके। तो फिर कारपेट से ना मिट्टी ख़त्म ना हो रही हो, पता नहीं क्या चक्कर है। इतने में जी कारपेट थोड़ा सा उठा के जो देखा तो मिट्टी ही मिट्टी थी। पोछा भी लगाया, झाड़ू भी लगाया, 2-3 बार झाड़ू लगाया, फिर भी मिट्टी ख़त्म ना हो रही हो। फिर जी उसके बाद मैंने कहा मैं लगाती हूँ झाड़ू। मैंने कारपेट उठाया तो उसके नीचे बहुत डस्ट था, बहुत कचरा था। ये देखें सब मिले हुए हैं, सब लगे हुए हैं, कर रहे हैं। मैट्रेस बाहर निकाल दिया, चटाई धुली हुई है, बेडशीटें धुली हुई हैं। तो फिर मैंने जी इसके ना उठाया तो इतनी मिट्टी थी कि मैंने कहा चलो फिर इसको साफ़ करते हैं। और इतनी ये बारीक पिसी हुई किसी लूज़ पाउडर से ना कम नहीं थी। जैसे कोई मेकअप बेस में लूज़ पाउडर यूज़ होता है, इतनी बारीक थी। इसे साफ़ किया, फिर इसको झाड़ा कारपेट को और जी फिर इसके ऊपर पोछा लगाया। फिर ना इसके सारे ये डस्ट इतनी बारीक थी कि ना उड़ उड़ के ना ऊपर ये दीवारों पे सामने जो शीट लगी हुई है ना, तो इसके ऊपर है ना ये बैठ गई। फिर मैंने ज़ैनब को कहा कि कपड़ा थोड़ा गीला करके ले आओ और इसको ना मिट्टी साफ़ करो। तो ये ज़ैनब ना इसको साफ़ करिए। ये देखें फाइनली साफ़ हो गया, चटाई भी बिछ गई और है ना सब सेट हो गया। मैंने ये गुलदान वगैरह भी उतार लिए क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत डस्ट हो गई थी। अभी एसी खड़ा है, वो मेरा काम नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत मिट्टी है। अब जी बेडशीटें चेंज करने की बारी आ गई तो बच्चों से काम करवाना चाहिए। मैं तो करवाती हूँ बच्चों से काम, मेरे बच्चे काम करते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि ना क्या काम कैसे होता है, घर कैसे संभाला जाता है, घर के काम काज कैसे होते हैं। माँ की हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में बच्चे अगर हल्का फुल्का साथ काम करवाते रहें तो इनको लाइफ गुजारने में ना आसानी होगी, अपना घर संभालने में आसानी होगी। तो हैदर भी मेरे साथ काम करवाता है। बेटियां तो करवाती हैं, लेकिन बेटों से भी काम करवाना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।